नमस्कार, फेस बियॉन्ड फेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत। रणवीर सिंह रावत न सिर्फ प्रदेश महामंत्री हैं, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर एक अच्छे व्यक्ति, सरल और सहज स्वभाव के। एक बार विधायक के रूप में उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र की सेवा की। इसके बाद लगातार 2 बार जिलाध्यक्ष भी रहे। संगठन में विभिन्न पदों पर होते हुए किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर आज प्रदेश महामंत्री तक की भूमिका निभा रहे हैं। और रावत जी, आप प्रदेश महामंत्री के पद तक पहुंचे और प्रदेश महामंत्री के पद पर रहते हुए संगठन का एक महापर्व हाल ही में संपन्न हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष का चयन भी हो गया। तो सबसे पहले तो इस बात की बधाई कि ये चुनाव निर्विवाद रूप से बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुए और आपके कार्यकाल में संपन्न हुए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और भारतीय जनता पार्टी की अपनी पद्धति है और उसी पद्धति के अनुसार प्रदेश का पूरा जो संगठन पर्व का काम परसों संपन्न हुआ है। और जो एक अनुशासन है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, जो हमारी कार्य पद्धति है, उसी के अनुसार हमारी परंपरा को हमने बनाकर रखा है। और हमारे नए अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी बने हैं, उनके नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता काम करेंगे और एक बेहतर संगठन मध्य प्रदेश में और बने, उसके लिए हम काम करेंगे। तो रणवीर सिंह रावत जी से संगठन के बारे में, सियासत के बारे में, उनके व्यक्तिगत संघर्ष, जीवन शैली, पद्धति और भविष्य की रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल संगठन पर्व से ही जुड़ा हुआ, ये कितना महत्वपूर्ण था? लंबे समय बाद, एक पूरी प्रोसेस के बाद प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हेमंत खंडेलवाल सामने आए। तो ये पूरी प्रोसेस, ये पूरा पर्व किस तरह का रहा, किस तरह की चुनौतियां थी इस संगठन पर्व को पूरा करने का? और ये जब महायज्ञ पूरा हुआ तो इस महायज्ञ से अमृत कलश के रूप में क्या निकल कर सामने आया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन की पद्धति है, एक अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप हम लोग प्रारंभ करते हैं और उसके आधार पर हम धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी मेंबरशिप के बाद हमारी सक्रिय सदस्यता का अभियान चलता है और उसका पूरा होने के बाद में बूथ समितियों का अध्यक्ष का चयन होना, मंडल अध्यक्ष का चयन होना, जिला अध्यक्ष का चयन होना, और उसके बाद में हमारे जो प्रदेश प्रतिनिधि प्रत्येक विधानसभा से आते हैं, उसके माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष का हमारा चयन होता है। जो आपने कहा कि एक काफ़ी समय के बाद हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी कि कार्यकर्ता का अपने एक माइंड सेट है, उसको हमारे अनुशासन में रहना और भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति को एक डायलॉग करते, बातचीत करते हुए, आपस में बातचीत करते हुए और एक निष्कर्ष के आधार पर, कार्यकर्ता की भावना के आधार पर एक बेहतर से बेहतर कार्यकर्ता इस भूमिका के लिए क्या हो सकता है, उसका चयन परसों आपने देखा भी होगा कि पूरे प्रदेश का जो नेतृत्व था, पूरे प्रदेश के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने सर्वसम्मति से माननीय हेमंत जी को अपना अध्यक्ष चुना है। और एक भी कार्यकर्ता की किसी प्रकार का भी उसमें नाराजी, किसी प्रकार का असंतोष देखने में नहीं आया। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल स्वरूप है और मूल स्वरूप का आधार है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो वैचारिक जो अधिष्ठान है, जिसको लोगों ने कई पीढ़ियों ने सींचा है, अपने आप को खपाया है, और उसी का परिणाम है कि देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी इतने महत्वपूर्ण पद पर अध्यक्ष का निर्वाचन इतने आत्मीयता के साथ एक उत्सवी माहौल में होना, ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो निश्चित तौर पर ये हमारा महापर्व बहुत उत्सव के साथ संपन्न हुआ है। और जो हमारी पार्टी की जो लगातार काम करने की पद्धति है, चुनाव आगे हो या नहीं हो, हमारा एक ही लक्ष्य कि भारतीय जनता पार्टी को हर वर्ग से जोड़ना है। भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस मंत्र को लेकर के सरकार की योजना के माध्यम से हर वर्ग तक पहुँचने का हमको काम करना। और निश्चित तौर पर हेमंत जी के नेतृत्व में एक बेहतर और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बनेगा, सरकार की नीतियाँ नीचे ले जाना और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जो वर्ग आज भी कुछ छूटे हुए हैं, उनको भी जोड़ने का काम करना। देखिए, यूं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता जानना चाहती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अध्यक्ष का चयन चुनाव के आधार पर क्यों नहीं होता? क्यों कोई व्यक्ति का चेहरा सामने आता है और निर्विवाद रूप से वो प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है? ऐसा क्यों नहीं दिखाई देता कि और भी लोग हैं, चुनाव मैदान में उतरे, जो मतदाता हैं, जो उसके लिए एलिजिबल हैं, वो वोट करें और उससे प्रदेश अध्यक्ष निकल कर सामने आए? ऐसा बहुत लंबे समय से देखा नहीं बीजेपी में। देखिए, उदाहरण परसों माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने भाषण में दिया भी था। और एक स्वतंत्र, हमारा एक निष्पक्ष और एक आत्मीयता का साथ हमारा संगठन का निर्वाचन होता है।
वो एक जिक्र घटना का उन्होंने किया भी था कि मध्य प्रदेश में एक बार मतदान भी हुआ है जो हमारे प्रतिनिधि थे। लेकिन मैंने कहा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा परिवार और भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से कार्यकर्ता को गढ़ने का संगठन काम करता है, और मैंने कहा कि इतना बड़ा संगठन, इतने बड़े कार्यकर्ता और इतने बड़े पद का निर्वाचन इस प्रकार से हो जाना, मैं मानता हूँ ये एक लोकतांत्रिक तरीके से हुआ। अब इसको ये नहीं कह सकते कि कोई लोकतांत्रिक तरीका नहीं हुआ। सारी प्रक्रिया हमने संपन्न, एक जो निर्वाचन की पद्धति होती है उसके अनुसार हमने की है। और जब कोई व्यक्ति एक ही नामांकन आता है, और चाहे वो शासकीय निर्वाचन हो, जनप्रतिनिधि का निर्वाचन हो, यही प्रक्रिया हम अपनाते हैं। नामांकन पत्र एक की बजाय यदि दूसरा नहीं आता है, निर्विरोध निर्वाचन होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ये समझ है, उसका ये जो मैंने कहा कि उसकी जो कार्य पद्धति का जो असर है, पार्टी ने कार्यकर्ताओं की जो भावना थी, कार्यकर्ताओं के नेतृत्व की जो भावना थी, उसको सुनना स्वीकार किया। तो इसलिए ये कहना कि हमारे यहाँ लोग चुनाव नहीं लड़े, लोगों के नामांकन नहीं आए, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी का जो एक बड़ा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम आगे बढ़ रहा है। इसलिए एक स्वस्थ प्रक्रिया हमने की है। एक व्यक्ति के, एक हमारे हेमंत खंडेलवाल जी के अलावा उनका सभी हमारे जो जनप्रतिनिधि थे, हमारे बड़े वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने सबने एक साथ मिलकर के उनका नामांकन किया है। तो यही तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक अनुशासन, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता जो कैडर बेस जो हमारा दल है, उसके पीछे ही हमारा कारण है कि हमें इतना बड़ा निर्वाचन इतने शांति ढंग से और बिना किसी असंतोष के पूरा किया। जी, अब प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हेमंत खंडेलवाल सामने आए, बहुत ही अनुभवी नेता माने जाते हैं, हर वर्ग के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का कौशल भी दिखाई देता है और उनके तेवर भी प्रथम भाषण में दिखाई दिए। अब संगठन की दृष्टि से आगे क्या होगा, किस तरह की प्रक्रियाएं दिखाई देंगी, किस तरह की नियुक्तियां होंगी और उसमें क्या संविधान, क्या विधान है, कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए एक उत्सुकता का प्रश्न है। देखिए, माननीय अध्यक्ष जी के निर्वाचन के बाद में और भारतीय जनता पार्टी की अभी जो हमारी जो स्तर की हमारी रचनाएं हैं, मंडल स्तर पर जो कि हमारे मंडलों का अध्यक्ष का निर्वाचन भी हो गया है, कुछ मंडलों के अध्यक्ष का भी चयन बाकी है, वो संख्या हमारे 100 के आसपास होगी। उसका भी हमने पैनल हमारे सभी जिलों से आ चुके हैं, उस पर भी हमको निर्णय करना है। दूसरा, जिला स्तर पर हमारे अभी जिलाध्यक्षों की घोषणा हुई है, जिले की हमारी टीम का भी चयन होना है और इस प्रकार से प्रदेश की टीम का भी चयन होना है। तो ये सभी जो मैंने कहा कि ये सारे स्तर के जो हमारे संगठन की रचना है, उसमें भी हमारा कार्य करने का एक तरीका है कि जिलाध्यक्ष के माध्यम से, और जिलाध्यक्ष भी अपने ज़िले में जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी हमारे प्रमुख लोग हैं, उनसे बातचीत करके एक बेहतर ज़िले में टीम क्या हो सकती है, सभी समाजों को समाहित करते हुए, तो वो सारे के सारे एक पैनल के माध्यम से वो नाम आते हैं और प्रदेश नेतृत्व पर निर्णय करता। तो ये जो रचना अभी हमारी शेष बची हुई है, मुझे लगता है माननीय अध्यक्ष जी और माननीय हमारे संगठन महामंत्री जी, उसमें लगता है 1-1.5 महीने के अंदर ये सारी हमारी रचनाएँ और सारा गठन हमारा पूरा हो जाएगा। और मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर लोगों के बीच में काम करने का हमेशा प्रयास करती है। सरकार के माध्यम से सरकार की योजनाओं को नीचे ले जाना, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, और उसके पीछे जो हितग्राही हैं, जो हितग्राही कई बार आपने देखा हो कि हमारे पार्टी के जितने भी अभियान होते हैं, हमारा प्रयास होता है कि सरकार की योजनाओं से जो हितग्राही वंचित रह जाते हैं तो उनको भी आगे ला करके उनको उसका लाभ दिलाने का काम करना। और मैं एक सतत प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद में हमारी सभी इकाइयों का बहुत जल्दी गठन भी होगा, मोर्चों का भी हमारा नया गठन होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखेंगे कि नए सिरे से महिलाओं को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का निर्णय लिया है। अभी मंडलों में 47 हमारी मंडल अध्यक्ष महिला हैं, 62 जिलों में हमारी 7 महिला जिलाध्यक्ष हैं। अभी हमने मंडल महामंत्रियों में भी महिलाओं को लिया है। और इसलिए सभी वर्गों को, SC, ST और OBC और आपके जो महिला हमारी बहनें कार्यकर्ता हैं, सभी वर्गों को, सभी लोगों को लेते हुए एक सक्षम और हर वर्ग को जोड़ते एक अच्छे संगठन का निर्माण करना है। तो मैंने कहा कि ये सब प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा हमारे बहुत सारे कार्यक्रम अभियान चलते रहते हैं। सामाजिक के क्षेत्र में काम करने की दृष्टि से भी हम वृक्षारोपण का एक बड़ा अभियान, एक बड़ा ड्राइव हमने लिया है। और इसी प्रकार से जल गंगा जो आवर्धन जो योजना थी, अभियान था, जलगंगा अभियान, उसको लेकर काम किया। तो समाज के बीच में लगातार सामाजिक काम करना, एक सभी समाजों को जोड़ने का काम करना, ये अभियान हमारा लगातार चलता रहेगा। प्रदेश महामंत्री के तौर पर जब आपकी नियुक्ति हुई तो क्या लगता है, क्या आधार बना और उसके बाद से अब तक ये
महामंत्री के तौर पर आपकी यात्रा किस रूप में आगे बढ़ी, क्या क्या आपने परिवर्तन देखे पार्टी में, संगठन में, सियासत में, और आज आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं इतना लंबा कार्यकाल करने के बाद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल है जिसमें एक सामान्य कार्यकर्ता को भी बड़ी भूमिका दी जा सकती है। मैं एक बहुत सामान्य परिवार से, किसान परिवार से आता हूँ, बहुत ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, और 89 में भारतीय जनता पार्टी का प्राइमरी मेंबर बना था। उसमें अटल जी का जो भाषण होता था, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का जो चरित्र होता था, उससे प्रभावित होकर मैं जुड़ा, और मुझे फिर भारतीय जनता पार्टी मंडल में कोषाध्यक्ष बनाया गया। किसान मोर्चे का तो मैं बना ही हूँ बाद में, लेकिन जिले में भी, चूँकि जिले का अध्यक्ष 2 बार जिलाध्यक्ष भी रहा, जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष भी रहा, लगातार जनप्रतिनिधि भी रहा, विधायक भी रहा, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, पार्टी के नेतृत्व का भरोसा होने के नाते मेरा हमेशा ये प्रयास रहा कि जो भी दायित्व पार्टी ने दिया है उसका ईमानदारी से उसको का निर्वहन करना, और एक अच्छे व्यवहार के साथ। जिम्मेदारी हो सकती है, जिम्मेदार व्यक्ति जो पद पर बैठा वो भी एक कार्यकर्ता होता है, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं के साथ एक भाईचारे के साथ, एक आत्मीयता के साथ मिलने का काम करना। और किसान मोर्चे के अध्यक्ष के समय पूरे प्रदेश में मुझे अवसर भी मिला, और बहुत सारे हमने बड़े बड़े कार्यक्रम किसानों के बीच में किए, और उसी आधार को लेकर के पार्टी के नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा करते हुए प्रदेश का महामंत्री बनाया। वर्तमान में रीवा संभाग का प्रभारी होने के नाते ओबीसी मोर्चे का भी प्रभारी हूँ, और मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश का सबसे दूरस्थ अंचल का वो हमारा इलाका है, जहाँ सिंगरौली, सीधी जैसे ज़िले हैं, और मैं अभी पिछले 4.5 वर्षों सिंगरौली जैसे ज़िले में 29 बार मैं प्रवास कर चुका हूँ। बका तो रीवा, सीधी तो ये लगातार होता है, तो नीचे मंडल तक जाना, सारे संभाग में हमारे जो संगठन के लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, और उसमें सामंजस्य आपस में बना रहे, और एक ऐसे कार्यकर्ता जिनको कहीं अवसर नहीं मिलते, उन कार्यकर्ताओं को अवसर देने के लिए संगठन से आग्रह करना, और नेतृत्व की जो नीचे तक बातें ले जाने के लिए उसको ठीक ढंग से वो सारा क्रियान्वयन हो। इसलिए मैंने 4.5 वर्ष तक अपने प्रदेश महामंत्री के रूप में अपने संभाग में जो बेहतर से बेहतर हो सकता था, अपने नेतृत्व के मार्गदर्शन में वो काम किया। और मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश महामंत्री बनना एक अपने आप में गरिमा वाला पद होता है, और एक सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव होता है। और मैं तो ये मानता हूँ कि मैं 2003 के बाद लगातार मैं अपने ज़िले का जिलाध्यक्ष 8 वर्षों तक रहा, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा, किसान मोर्चे का अध्यक्ष रहा, और आज प्रदेश का महामंत्री हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की कृपा है कि हम जैसे कार्यकर्ताओं पर भरोसा करना, उनको मौका देना, और यही लक्ष्य रहता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो महत्वपूर्ण जो आधार है, जनसंघ के रूप में जो हमारा निर्माण हुआ था देश को आगे ले जाने के लिए, राष्ट्रवाद को लेकर के, और देश की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको लोग भूल गए थे, और इस जनसंघ के रूप में जो इस दल का जो निर्माण हुआ, उसकी जो एक पहचान थी, और जो लक्ष्य लेकर हम चले, हम कभी उससे अलग नहीं हुए। विपरीत परिस्थितियों में जब जनता पार्टी का निर्माण भी हुआ, जनसंघ उसमें विलय हुआ, और सम्मिश्र सरकार बनने के बाद भी जब हम पर आरोप लगे, तो हमारे नेताओं ने अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया। एक लंबी यात्रा भारतीय जनता पार्टी की यहाँ तक पहुँची है, तो कई पीढ़ियों ने अपने आप को खपाते हुए कभी ये कल्पना नहीं कि हम कभी सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे। वो हमारे आदर्श लोग हैं, आदर्श जिन्होंने इस संगठन को इतना बड़ा किया, और उस संगठन में काम करना। मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना, देश के लिए काम करना, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना, गरीबों के लिए काम करना, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना, देश का सम्मान बढ़ाने के लिए काम करना। तो एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना, और एक कार्यकर्ता होने के बाद भी और प्रदेश के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होना, ये गौरव की बात जैसे कार्यकर्ता के लिए है। आप जब राजनीति में आए उसके बाद आप 1998 में पहली बार विधायक बने, ऐसे अभी भी आप युवा लगते हैं, और 98 मतलब 27 साल पहले एमएलए बनना, तब तो बहुत ही युवा रहे होंगे, और उस वक्त दिग्विजय सिंह की सरकार रही, और फिर उसके बाद जब संगठन में आपने काम शुरू किया तो बीजेपी की सरकार रही ज़्यादातर मौक़ों पे। उस वक्त का राजनीतिक परिदृश्य और आज का राजनीतिक परिदृश्य, कितना अंतर पाते हैं? दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर मानता हूँ मैं, चूँकि उसमें विधायक था, और विधायक के कार्यकाल में पूरा ग्वालियर डिवीज़न इस प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति थी, मुझे लगता है डाकू राज्य स्थापित हो गया था। हम लोग हाउस में आकर के प्रतिदिन, उसमें विधानसभा सत्र भी बहुत लंबा चलता था, प्रतिदिन कोई ना कोई घटना घटती थी, तो वो एक संघर्ष का दौर था। और उस सरकार का जो तरीका था काम करने का,
उस सरकार में इस सरकार में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वो लोगों का हमेशा लक्ष्य रहता है कि सरकार में आने के बाद कांग्रेस के नेताओं को, अपने लोगों को सरकारी खजाने पर कैसा डाका डाला जाए, देश के प्रदेश के जो संसाधनों को कैसे दोहन किया जाए। और कभी गरीबों के लिए नारे जरूर दिए कांग्रेस ने। मध्य प्रदेश में हमने देखा 2003 के बाद इस प्रकार से एक बीमारू राज्य को, जहाँ बिजली नहीं थी, जहाँ सड़कें नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, लाइन ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब थी, सरकार दिवालिया हो गई थी, उस बीमार प्रदेश को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाने का काम किया, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में काम हुआ, बिजली को लेकर काम हुआ, सिंचाई को लेकर काम हुआ और एक लाइन ऑर्डर की जो स्थिति, बेहतर स्थिति बनाने का काम हुआ। दूसरा सबसे बड़ा जो मूलभूत अंतर था मध्य प्रदेश में, गरीबों के जो मौलिक अधिकार हैं, गरीबों को जो मूलभूत उनकी जो आवश्यकता है, उसको फोकस किया गया। मैं गरीबी ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। गरीबी क्या होती है, किसान की स्थिति क्या होती है, ये लोगों को कल्पना नहीं होती थी कांग्रेस के लोगों को। किसानों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने उनकी फसल खरीदी के माध्यम से उनको बोनस देने का काम किया, सिंचाई के संसाधन बढ़ाने का काम किया, महिलाओं को सम्मान बढ़ाने की दृष्टि से बहुत सारी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना की हम बात करें, उसको एक प्रदेश में एक नया प्रयोग था। और आज देश में मध्य प्रदेश 40 लाख से ज़्यादा हमारी लाडली बेटियां हैं। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम आदमी के व्यक्ति के जीवन को, गरीब के जीवन को बेहतर कैसे कर सकते हैं, उस पर ईमानदारी से काम हुआ। तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में विकास की दृष्टि से हम बात करें, विचार की दृष्टि से बात करें, तो ज़मीन और आसमान का फर्क दिखाई देता है। और उसी के परिणाम है कि आज कांग्रेस की जो प्रदेश में जो हालत हुई है, लोगों का भरोसा टूट चुका है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति हर वर्ग जुड़ने का जो आज जुड़ा हुआ है, उसका परिणाम कि हमको लगातार हमारा समर्थन ही बढ़ रहा है और लगातार हम प्रदेश की सेवा करने में हम सफल भी होते हैं। नहीं, पर आप पब्लिक की बात करते हैं, आपका पब्लिक कनेक्ट शुरू से रहा, खुद किसान के बेटे हैं आप, और पूरे प्रदेश में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे भी दौरा किया, प्रदेश महामंत्री के तौर पर आप दूर दराज के अंचलों में भी जाते हैं। क्या वाकई वास्तविक स्थिति वैसी है? क्योंकि आम जनता और कार्यकर्ताओं की जो पीड़ा है उसको सरकार तक पहुंचाने का जिम्मा संगठन का होता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद फिर संगठन और सरकार के बीच में उस तरह का तालमेल नहीं होता। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। कुछ यदा कदा कुछ मामले हो सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार, हम लोगों का जो लगातार सरकार में काम करने वाले लोग होते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है। नेतृत्व तय करता है किसको संगठन में काम करना है और किसको सरकार में काम करना है। सरकार में काम करने वाला जो व्यक्ति है वो भी संगठन से निकला हुआ कार्यकर्ता होता है, इसलिए उसकी समझ भी वही होती है कि संगठन को हमको लेकर चलना है। दूसरा जो आपने कहा कि जो नाराज़गी का प्रश्न निकल के आता है, मध्य प्रदेश में और देश में आप बात करें, पिछले 11 वर्षों में मोदी जी के कार्यकाल की हम बात करें, सरकार की योजनाओं का सीधा लोगों को लाभ मिला है। अब इसमें बिचौलिया वाला जो सिस्टम होता था, कई बार हितग्राहियों के पैसे को लोग बीच में डकार जाते थे, सारी योजनाओं को डीबीटी के माध्यम से सरकार ने सीधा लोगों को देने का काम किया। मैंने कहा गरीब आदमी के जीवन में जो परिवर्तन जब आता है, एक गरीब के घर में जब झोपड़ी की जगह पक्का मकान बनता है, उसके घर में गैस का चूल्हा आता है, शौचालय बनता है, लाडली बहना योजना के माध्यम से महिला का सम्मान बढ़ता है, तो वो खुशी जब ग्रामीण क्षेत्र में हम जाते हैं, जो 2003 के बाद और उसके पहले की जो स्थितियाँ थीं, आप महसूस करते हैं, आप आज हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से खुश है। इसलिए कुछ मामले हो सकते हैं, लेकिन आम जनता के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो सम्मान है, आम जनता ये मानती कि भारतीय जनता पार्टी ही इस देश की आम जनता का नेतृत्व करने वाली पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, हर वर्ग की पार्टी है। और इसलिए हमने लगातार मध्य प्रदेश में पिछले 15 महीने का कार्यकाल को छोड़ दें, और वो 15 महीने का कार्यकाल भी जब प्रदेश जनता ने देखा, उसका परिणाम था कि इस बार हमको 163 सीटें मिली। तो भारतीय जनता पार्टी जनता का विश्वास की पार्टी है और हमने करके दिखाया भी। मध्य प्रदेश की हम बात करें, देश की हम बात करें, 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया में हमारा सम्मान बढ़ा। मध्य प्रदेश के साथ साथ दुनिया में हम देखते हैं भारत का जो एक तरह से डेवलपमेंट हुआ, हर क्षेत्र में हम बात करें, देश की रक्षा की, सेना की हम बात करें, हमारी सेना मजबूत हुई है, सेना का मनोबल बढ़ा हुआ है, और हमारे विरोधी देशों की जो लोगों की मानसिकता थी उनको जिस प्रकार से परिणाम भुगतना पड़े, तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, जो समर्पण है, देश के प्रति है, गरीबों के प्रति है। इसलिए लगातार कुछ छोटी मोटी बातें आती हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है जनता की सेवा करना, देश को आगे बढ़ाना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभाता है। 4.5 साल से आप प्रदेश महामंत्री, लेकिन जो एक
लहर सी आ गई है कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ाने की। आप रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं। रिकॉर्ड कायम करने में आप ये भी नहीं देखते कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन संघर्षशील है। कौशल से ज़्यादा कनेक्शन यहाँ पर चलता है और उसके लिए आपने मोबाइल नंबर दे दिया है, बस मिस कॉल कीजिए आप सदस्य बन गए। तो पहले तो कार्यकर्ता की पहचान यानी संघर्षशील, निष्ठावान, पार्टी की विचारधारा के प्रति समर्पित। अब तो कोई भी व्यक्ति दावा कर सकता है कि आपका कार्यकर्ता है। तो इतनी भीड़ में जो वास्तविक कार्यकर्ता है वो तो कहीं खो ही जाता है। ऐसा नहीं है। देखिए, प्राइमरी मेंबर बनने से कोई पार्टी में सम्मानीय व्यक्ति नहीं हो जाता। उसका परीक्षण भी होता है, उसका एक तरह से हम लोग सत्यापन भी करते हैं। उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसकी वर्किंग कैपेसिटी क्या है, उसका सोच क्या है, तो इस पर हम लोग बराबर फोकस करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हमारी ये विजय है कि हमारे जो लोग जो हमारे विचारों का विरोध करते थे, हमारी कार्य पद्धति से वो सहमत नहीं होते थे, वो आज हमारी कार्य पद्धति को, हमारे विचारों को स्वीकार कर रहे हैं। ये हमारी जीत है। और जो आपने कहा कि निश्चित तौर पर इस प्रकार के जब बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो पार्टी में एक तंत्र भी है और सारी व्यवस्थाओं को हम देखते भी हैं, समझते भी हैं। और जो नए लोग भी आ रहे हैं उनमें किस स्तर की योग्यता है, किस स्तर की समझ, उस हिसाब से उनको जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति पार्टी का कार्यकर्ता बन गया, सदस्य बन गया तो कोई हमारे यहाँ पदाधिकारी हो जाता है या कोई बड़ा व्यक्ति हो जाता है, ऐसा नहीं है। हमारे उसका भी एक तंत्र बना हुआ है। हम लोग उस तंत्र के माध्यम से, उस व्यवस्था के माध्यम से उससे कार्यकर्ता का परीक्षण भी करते हैं और उसको क्या भूमिका देना चाहिए, उसको नहीं देना चाहिए। और लगता है कोई व्यक्ति बन भी गया तो सदस्य बनने के नाते कोई उसको कुछ हमने दे दिया या कुछ हमारा ले गया, ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि विचारों की जीत है। आज बड़ी संख्या में दूसरे दलों के लोग आज हमसे जुड़े हैं तो उन्होंने हमारे विचार को स्वीकार किया है, हमारी कार्य पद्धति को स्वीकार किया और हमारे आधार पर वो काम करना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए खुशी का विषय भी है। लेकिन आपने जो कहा कि ऐसा भी नहीं है, हम लोग लगातार हर स्तर पर उसकी समीक्षा करते हैं और तभी हम जाकर के उसको जिम्मेदारी देने का काम करते हैं। ग्वालियर शिवपुरी की यदि बात करें तो ऐसा लगता है कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया। ज़्यादातर कार्यकर्ता कांग्रेस में भूमिका निभा रहे थे, अब श्रीमंत जी के साथ वो बीजेपी आ गए। तो जो खाटी कार्यकर्ता है वो तो असहज महसूस करता ही है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हमारा जो देखा होगा, जब मैं विधायक था, माननीय सुंदरलाल पटवा जी उसमें विधायक थे। मैं पिछले लगभग 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की वर्किंग कमेटी में मैं देख रहा हूँ। हमारा जो वरिष्ठ नेतृत्व होता है वो हमेशा प्रयास करता है कि हमारी आगे वाली पीढ़ी नेतृत्व तैयार करते हैं, नेतृत्व करे, वो नीचे बैठकर देखते हैं। और इसलिए जो आपने कहा ग्वालियर चंबल संभाग की जो बात की, शिवपुरी की बात की, मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि जो लोग हमारे विचारों का विरोध करते थे, हमारी आइडियोलॉजी के पक्ष में नहीं होते थे, वो आज हमारी आइडियोलॉजी को स्वीकार कर रहे हैं, हमारी विचारधारा से प्रेरित होकर हमारे साथ आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के जो आपने कहा वरिष्ठ लोग हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, उनका भी सम्मान बराबर पार्टी ध्यान रखती है। और मैंने कहा कि जो लोग नए लोग आते हैं उसमें कितनी क्षमता है, उसी आधार पर हम उनकी जिम्मेदारी का निर्धारण करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी ये विचारधारा की जीत है कि जो लोग विरोध करते करते वर्षों तक विरोध करते रहे, वो आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में सहमत होकर के समावेत हो गए। ये हमारे लिए खुशी की बात है। पार्टी का मूल कार्यकर्ता, संघर्षशील कार्यकर्ता संतुष्ट है कि नहीं है, उसकी कितनी सुनी जा रही, कोई मैकेनिज्म है, कोई ऐसा सर्विस सिस्टम है कि उसकी बात आप तक पहुंचे, या उसकी बात जो है नकार खाने में तूती की तरह बस वो चिल्लाता रहे, मांग करता रहे कि कार्यकर्ताओं की सुने और आप आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ये तो जीत का काफिला है, बढ़ता ही चला जाता है। भारतीय जनता पार्टी में अपने मध्य प्रदेश में देखा होगा, हमारे यहाँ पर कई स्तर से हमारी व्यवस्था है। प्रदेश के प्रभारी भी हमारे यहाँ होते हैं। अभिमानी शिव प्रकाश जी हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, वो भी मध्य प्रदेश के काम को देख रहे हैं। क्षेत्रीय संगठन मंत्री हमारे अजय जम्वाल जी, वो भी देख रहे हैं। हमारे संगठन महामंत्री हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, संभाग प्रभारी हैं। हमारे हर स्तर पर छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, उसके बीच में बैठना, उसकी बात को सुनना, उसका निराकरण करना हमारी ये कार्य पद्धति का एक स्थायी हिस्सा है। जब भी हमारा कोई वरिष्ठ पदाधिकारी किसी जिले के प्रवास हो जाता है तो हमारे वरिष्ठों को उनको सूचना करना, उनकी बात को सुनना, और शासन स्तर पर, संगठन के स्तर पर, जो कि सरकार में हम हैं, तो हमारे प्रयास भी होता है कि हमें आने वाले समय में बहुत सारी हमारे सरकारी पदों पर नियुक्तियाँ भी होती हैं, तो उसमें भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को उनका सम्मान रखना, उनको उसमें ले जाना। और मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी में ये क्रम टूटता नहीं, कभी इतना बड़ा गैप नहीं होता कि जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनके बीच लगातार बातचीत करते रहना, और ये हमारी हमेशा प्रयास रहता है। और इसी कारण आप देखा हो कि इतना बड़ा निर्वाचन का काम हो गया, एक भी आक्रोश आपको पब्लिकली दिखाई नहीं दिया होगा। ये हमारे लगातार डायलॉग करना, बातचीत करने का हमारी पद्धति है।
इसलिए इस प्रकार का मध्य प्रदेश में और देश में किसी प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। पर 1 साल, मेरे ख्याल से 1.5 साल होने को आया है, और 1.5 साल में सरकारी पदों पर नियुक्तियां ही नहीं है, तो कार्यकर्ताओं को सम्मान कैसे मिलेगा? सरकार तो आगे बढ़ती चली जा रही है, समय निकलता जा रहा है। नहीं, उसका होमवर्क हो रहा है, उसका पूरा तैयारी सरकार स्तर पर, संगठन स्तर पर हो रही है। समय लगता है, क्योंकि बड़ा नंबर होते हैं पूरे प्रदेशों से, वो नाम निकालना, उसमें नीचे जिले के जनप्रतिनिधियों से, हमारे पार्टी के लोगों से भी बातचीत करके वो सब पर सहमति बनाना, क्योंकि ये बड़ी संख्या कार्यकर्ताओं की होती है। सब कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि मैं उस पद पर मेरी नियुक्ति हो, लेकिन एक ऐसे नाम निकाल के लाना जिस पर जिस कार्यकर्ता का जो हक होता है, तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन लगभग हमारा उस पर होमवर्क हो चुका है और मुझे लगता है बहुत जल्दी हमारे इस प्रकार की जो नियुक्तियाँ होना, वो भी हम जल्दी नियुक्ति हमारी हो जाएंगी। नियुक्तियों की बात हमने की, अब संगठन में और सरकार में अब सारा कार्यक्रम हो चुका है। आपने कहा कि जो नियुक्तियां हैं वो भी हो जाएंगी, प्रदेश अध्यक्ष भी अपनी कार्य समिति का गठन कर लेंगे। अब प्रदेश की जनता क्या देखने वाली है आने वाले 3.5 साल में? देखिए, प्रदेश की जनता ने जो सपना देखा है जी, 2003 के बाद में, जो सपने उन्होंने देखे, वो सपनों को पूरा करने में हम सफल रहे हैं। और यही सपना कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे विकसित हमारा प्रदेश बने। मध्य प्रदेश में कोई ऐसा टोला मजरा नहीं हो जहाँ बिजली नहीं पहुँचे। मध्य प्रदेश का कोई ऐसा घर नहीं हो जिसके पास पक्का मकान नहीं हो। सबको शिक्षा मिले, इसके लिए आपने देखा, चाहे सीएम राय स्कूल की हम बात करें, एक ज़माना था 2003 के पहले के बड़े बड़े गाँव में भी प्राइमरी स्कूल नहीं हुआ करते थे। आज मिडिल हो, 10+2 के हमारे स्कूल हैं। एक बेहतर मध्य प्रदेश हम कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हर वो क्षेत्र जहाँ अभी हमको काम करने की आवश्यकता है, हर क्षेत्र को छूते हुए, हर क्षेत्र में विकास की गति को बढ़ाते हुए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे पिछला आने वाले 3 वर्षों में एक बेहतर मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश की जनता पर का जो भरोसा हमारे ऊपर है, वो उनके सपने हम पूरा करेंगे और एक ऐसा प्रदेश होगा। आज भी हमारी सरकार की योजनाओं के माध्यम से, सरकार की योजनाओं को लेकर कई प्रदेश उसका अनुकरण करते हैं। तो एक अच्छा मध्य प्रदेश जहाँ खुशहाली हो, सबको शिक्षा मिले, और लगातार हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले 3 साल में एक सुंदर मध्य प्रदेश होगा, एक बेहतर प्रदेश हमारा होगा। आपने 4.5 साल के कार्यकाल में वीडी शर्मा के नेतृत्व में कार्य किया, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल को पूरा करते हुए और एक्सटेंड करते हुए वो इस पद से हटे हैं नए प्रदेश अध्यक्ष के आने के बाद। पूरी प्रक्रिया में इससे पहले जो कार्यकाल रहे आपके, उन कार्यकाल में वीडी शर्मा को लेकर आपकी क्या धारणा बनी जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने और फिर प्रदेश अध्यक्ष पद से रुखसत हुए? तब तक किस तरह की यात्रा रही, किस तरह के खट्टे मीठे अनुभव रहे? नहीं, हमारे खट्टे मीठे अनुभव का तो प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी टीम में काम करने का अवसर दिया और एक नेतृत्व थे वो हमारे, और उनके नेतृत्व में हमने काम किया। और मैंने देखा कि माननीय वीडी शर्मा जी का जो काम करने का तरीका है, उन्होंने बूथ को टारगेट किया। भारतीय जनता पार्टी, हम कहते जब बूथ जीता तो चुनाव जीता। पिछले 4.5 वर्षों 5 वर्षों में माननीय वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में बूथ को लक्ष्य बनाते हुए उन्होंने बूथ को मजबूत किया है। मध्य प्रदेश में हर बूथ पर हमारी इकाइयाँ मजबूत हुई हैं। पहले बूथ अध्यक्ष के और बूथ समितियों का इतना महत्व नहीं होता था, इसलिए बार बार उनका फोकस था बूथ को हमको मजबूत करना है। तो एक बूथ को लेकर के, शक्ति केंद्र को लेकर के एक बेहतर, एक बड़ा कार्यकर्ताओं की टीम मध्य प्रदेश में उनके नेतृत्व में उन्होंने बनाने का काम किया। और उसी का परिणाम था कि हर बूथ पर आज भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता हैं। और वीडी शर्मा जी की जहाँ तक नेतृत्व की बात है, उनके नेतृत्व में लगातार हमने हर सफलता प्राप्त की है। उनका जो कार्यकाल मैं मानता हूँ कि उपलब्धियों से भरा कार्यकाल रहा है, और निश्चित तौर पर वो हमारे आज अध्यक्ष नहीं हैं, लेकिन मैं उनको बधाई देता हूँ कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश संगठन ने कई ऐसे आयाम छुए हैं जो अभी कई देशों में, कई प्रदेशों में वो नहीं हुए। और एक अच्छे संगठक हैं वो, चूँकि विद्यार्थी परिषद में लंबे समय से काम करते करते एक संगठन का काम करने का उनका जो तरीका है, उसके पीछे लग जाना, उसके पीछे लगातार मॉनिटरिंग करना, पूरी टीम को लेकर काम करना, सबको काम देना, तो ये उनकी विशेषता रही। और उसी का परिणाम था कि मध्य प्रदेश में हम जहाँ विधानसभा चुनाव में 49% हमको वोट मिला, इसी प्रकार से लोकसभा में 59% वोट मिला। बूथ को हमने मजबूत किया जी। तो ये उनके कार्यकाल एक यादगार कार्यकाल रहेगा, एक ऐतिहासिक उनका कार्यकाल रहा। और ये हमारे लिए एक चुनौती भी है कि इसको हमको और आगे बढ़ाना है। उनकी जो योजनाएँ थी, कार्यक्रम थे, और निश्चित तौर पर वो हमारे एक आदर्श हमारे अध्यक्ष हैं, रहे हैं। उनके नेतृत्व में हमको बहुत कुछ सीखने को मिला।
और उनका नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन हम सबको हमेशा लगातार मिलता रहेगा। जब आपने कार्यकाल की शुरुआत की, उसके बाद मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार बनी कांग्रेस की रहते हुए, और उसके बाद लोग विधानसभा जीते, लोकसभा जीते, तो ये उपलब्धियों का कार्यकाल आपका भी माना जा सकता है। तो इस उपलब्धियों के बीच में सबसे बेहतरीन मौका कब आपको दिखाई दिया, और कब ऐसा लगा कि थोड़ा एम्ब्रेसिंग फील कर रहे हो या हताशा महसूस हुई हो कभी? नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। नेतृत्व ने जब जब भी जो जिम्मेदारियां दी हैं, कई बड़े स्तर पर प्रदेश में हमारे बड़े बड़े कार्यक्रम भी हुए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास कार्यक्रम, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, अमित शाह जी के कार्यक्रम, हम लोग चूँकि टीम में थे, कई बार हमको मंच संचालन करने का अवसर भी मिला। बहुत सारी चीज़ों को पूरा एक तरह से क्या टॉकिंग पॉइंट हो सकते हैं, क्या क्या विषय हो सकते हैं मध्य प्रदेश के, वो सारे काम करने का भी मौका मिला। तो इसलिए मुझे कभी नहीं लगा कि किसी प्रकार का कोई उतार चढ़ाव आया हो, कभी कोई निराशा मन में पैदा हुई हो। नेतृत्व ने पूरा भरोसा किया और नेतृत्व के भरोसे पर हमने पूरा ईमानदारी से खरा उतरने का प्रयास भी किया। तो मुझे कभी नहीं लगा ऐसा मान लो कि कभी कोई निराशा का कोई भाव हमारे अंदर पैदा हुआ हो। जी, आखिरी सवाल आपसे जुड़ा हुआ, आप अपने बारे में अब क्या महसूस करते हैं? इतना कार्यकाल, संगठन में लगातार सेवा, विधायक के बाद चूंकि परिसीमन की वजह से, रिजर्वेशन की लिमिटेशंस की वजह से आपको चुनाव लड़ने का मौका भी नहीं मिल पाया। अब आप क्या सोचते हैं इतना सफल कार्यकाल देने के बाद? नहीं, मैं इस सब का नहीं मानता कि हमने कोई बहुत सफल कार्यकाल हमारा रहा है इसलिए हमको कुछ मिलना चाहिए। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना, ये गौरव की बात होती है। कई बार लोग गलत मानसिकता पाल लेते हैं कि हमको जो मिला, संगठन ने जो दिया, वो उनके लिए शून्य हो जाता है और आगे कुछ नहीं मिला तो वो उसके कारण वो लोग कई प्रकार के विचार पाल लेते हैं। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते अभी तक जो जिम्मेदारी संगठन ने दी है हमने पूरा किया, और संगठन जो भी काम देगा, संगठन जो भी निर्णय करेगा, वो हम सबको करना ही हमारा दायित्व भी है, हमारा धर्म भी है। इसलिए कभी भी हमने इस प्रकार की, मेरे जीवन में कभी इस प्रकार का प्रसंग नहीं आया, इस प्रकार का कोई भाव नहीं आया कि हमको कोई संगठन के हमारे नेताओं से इस बात का जिक्र करते हो कि हमने इतना काम किया है। ये भाव हमेशा रहता है कि पार्टी ने हम पर भरोसा किया है, पार्टी ने हमको मौका दिया है कि इतने बड़े दल में हम काम कर रहे हैं, इतने बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। इसलिए संगठन के प्रति हमेशा समर्पित रहना और संगठन के हर आदेश का पालन करना, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। जी बिल्कुल, संतोष और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। यही मूल मंत्र दिखाई दिया रावत जी के व्यक्तित्व में। निश्चित रूप से इसी धैर्य, समर्पण, संकल्प और पार्टी के प्रति वफादारी का परिणाम उन्हें मिलता रहा और आगे भी मिलता रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। थैंक यू, धन्यवाद। फेस बियॉन्ड फेस में आज इतना ही। नमस्कार।